जो होगा, जो कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अंडर द एक्साइज, अंडर द सर्विस टैक्स और अंडर द वैट एक्ट, वो मेरा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। जो सेंट्रल वाले टैक्सेस हैं एक्साइज का और सर्विस टैक्स का, वो एज अ सीजीएसटी जाएगा, और वैट का है वो एज अ एसजीएसटी जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है सर? सर इसकी जो एंट्री करनी पड़ेगी हमें 1 जुलाई में करनी पड़ेगी या बाद में भी होगी? 1 जुलाई में। पर इसका मतलब 30 जून तक की जो हमारी एक्साइज है, हाँ सेल जी। टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वी शुड कीप एवरीथिंग रेडी। यस, यही प्रिपेयर्डनेस है सर। जो भी हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे उसमें हम अपना ये डिस्कस करेंगे कि प्रिपेयर्डनेस क्या है, चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। इन प्रोविजंस के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अभी आपने अपने आप ही बताया कि जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूं अप टू 30th ऑफ जून, तो आई शुड कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग और उसको रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड करूं। अगर मैंने रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा? तो आई विल लॉस्ट द क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द जीएसटी एंड दिस क्रेडिट विल बी लॉस्ट। सर हमें फिगर तो 30 जून में निकालनी पड़ेगी ना, बिल्कुल तो बाद में जाती रहती हैं। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। आपने जो अगर 1 जुलाई अगर अपॉइंटेड डेट है, 1 जुलाई को जीएसटी जाना है, तो फ्रेंड्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपेयर्डनेस कि जितनी भी आपकी रिटर्न जा रही हैं अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और अंडर एनी स्टेट एक्ट, सबको रिकंसाइल करना पड़ेगा। अभी जैसे हम अप्रैल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अप्रैल की रिटर्न को भी जितना भी मेरा पुराना डाटा, कब तक का हम क्रेडिट ले सकते हैं पुराना? जो मेरा 1 साल सर्विस टैक्स में है और कुछ स्टेट वैट में 1 साल है, कुछ में 6 महीने है। तो जितना भी मेरा वैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, जितना भी मैं एक्साइज का, सर्विस टैक्स का कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल हूं, कर सकता हूं। कई बार क्या होता है, ध्यान ही नहीं रहता, भाई ले लिया रह गया, बिल इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, आए नहीं, रह गए, रिवाइज हो गए। तो जो भी आपके रिवाइज रिवीजन के प्रोविजंस भी आएंगे, लेकिन आप ये मानो कि जो आ चुका है, जिसका पेमेंट कर चुके हो, जो आपके लेजर में आ रहा है, उतना तो कैरी फॉरवर्ड करना ही है जितना आप रियली एलिजिबल हो। कई लोग कहते हैं कि कोई डिस्प्यूटेड है, करूं कि नहीं करूं? भाई एक डिस्प्यूट पड़ा हुआ है इस क्रेडिट के बारे में, एक्साइज वाले आए थे, सर्विस टैक्स वाले आए थे, उन्होंने कहा भाई ये एडवर्टाइजमेंट पे क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। सर हमारा तो क्रेडिट वैसे ही पड़ा रहता है, कर दो सर, क्योंकि आई एम नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीटली टैक्सेबल सर्विसेज। तो वहां मैंने क्रेडिट, वहां मैंने रिवर्स करवा दिया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो क्रेडिट मिल सकता है, दैट इज समथिंग मैंने कर लिया था, लेकिन वो क्रेडिट इज अवेलेबल, तो उस क्रेडिट को भी आप डाल सकते हो। मतलब यू नीड टू एनालिसिस एज ऑन 30th ऑफ जून, बिकॉज यू हैव टू फाइल अ रिटर्न अप टू 30th जून। वैट एक्ट में सिंपल है कि वैट का अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, टिल द डे बिफोर द अपॉइंटेड डे। 30 जून तक की रिटर्न आपको विद इन 90 डेज फाइल करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जो इसमें कंडीशन लिखी है, मैं एक बार लॉ को पढ़ लेता हूं, फिर इसमें और इश्यूज डिस्कस करते हैं। द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन ऑप्टिंग टू पे अंडर सेक्शन 10 ऑफ व्हाट, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द जीएसटी एक्ट, यानी कंपोजिशन स्कीम। इसको देखते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। shall be entitled to take in his electronic credit ledger, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जो सेंट्रल वाला टैक्स है वो सेंट्रल वाले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो स्टेट वाला स्टेट वाले क्रेडिट लेजर में। द अमाउंट ऑफ सैनवेट वैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन द रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड एंडिंग विद द डे इमीडिएटली प्रेसीडिंग द अपॉइंटेड डेट। जो भी रिटर्न आपने 30 जून तक की फाइल करनी है, उस रिटर्न के हिसाब से करना है। एंड सच क्रेडिट मस्ट बी एलिजिबल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ। मतलब अब प्रेजेंट रिजीम में है तभी आप रिटर्न में लोगे उसको, तो प्रेजेंट में तो एलिजिबल होना चाहिए, देन ओनली यू विल टेक इनटू द रिटर्न। तो वो क्रेडिट आपका जीएसटी में भी इनपुट क्रेडिट एलिजिबल होना चाहिए, देन ओनली यू विल कैरी फॉरवर्ड। एंड सेकंड कंडीशन, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 90 डेज, जैसे मैंने कहा था ना वैट के लिए उन्होंने कहा भाई 90 डेज में रिटर्न फाइल करनी है, और बाकी जो भी रिटर्न फाइल सर्विस टैक्स की, एक्साइज की करनी है, जो रेगुलर रिटर्न है रेगुलर करनी है, इसके अलावा वो रूल्स में बताएंगे कैसे करनी है। एंड सेकंड इज ऑल रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये इन्होंने डाला है, मतलब डाला है इस तरीके से डाला है कि भाई 6 महीने की रिटर्न तो फाइल करनी है आपने। इसका मतलब कोई पुरानी रिटर्न है बिना फाइल किए मिल जाएगा क्या मेरे को? मतलब व्हाट ही इज रिटन कि ऑल रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ
बिफोर द अपॉइंटेड डेट मस्ट हैव बीन फाइल्ड। 6 महीने की क्यों? जैसे फ्रेंड्स अभी मैं 31 मार्च की रिटर्न भर रहा हूं, उसकी लास्ट डेट क्या है भाई? 25 अप्रैल है सर्विस टैक्स की, सॉरी सर्विस टैक्स के लिए। इसी तरीके से अगर वो 1 जुलाई को अगर करता है, 1 जुलाई को होता है, तो मेरे को 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की एक रिटर्न और फाइल करनी पड़ेगी। तो 6 मंथ का पीरियड ये हो गया कि अगर मैं 6 मंथ का होगा, आपका वो कहता है 6 महीने की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। इनपुट तभी मिलेगा, तो ऑब्वियसली मेरी हो जाएंगी, जब सेंट्रल एक्साइज में जाएंगे, वैट में जाएंगे तो हो जाएगी। तो एक कंडीशन ये है, द सेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट डज नॉट रिलेट टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लियर अंडर द सच एग्जेम्पशन। मतलब अगर मैं जो गुड्स में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो एग्जेम्प्टेड ना हो। जैसे फ्रेंड अगर मैं एक एसएसआई यूनिट हूं जिसमें मैं अभी एक्साइज से एग्जेम्प्ट हूं अंडर दिस कंडीशन के 1 करोड़ वाले पे,